हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिविक्स का चैप्टर 22 पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। कोई भी भारतीय जिसकी आयु 25 एज जो है कम से कम 25 इयर्स होनी चाहिए इलेक्शंस में फॉर्मिंग पार्टिसिपेट करने के लिए, अलग से अपनी पार्टी बनाने के लिए। 27 सितंबर को 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रिलीज़ करा था नन ऑफ द अबव, नोटा ऑप्शन मीन्स कि जितने भी हमारी पार्टीज़ हैं उन सब का तो मार्क होता है, लेकिन एक पार्टी होती है नोटा, नन ऑफ द अबव। मतलब कोई भी अगर व्यक्ति किसी को भी वोट ना देना चाहे तो इस नोटा के बटन को, ऑप्शन को दबा सकता है कि भाई वो किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो ईवीएम और बैलेट मशीन्स पर इसका जो है नोटा का एक मार्क होता है जिस पर बटन दबा सकता है। नेक्स्ट है पार्टी सिस्टम। यहाँ पर 3 पार्टी सिस्टम है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। फर्स्ट है 1 पार्टी सिस्टम, सेकंड 2 पार्टी सिस्टम और 3 जो है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो सबसे पहले एज अ नेम शो, जैसे कि 1 पार्टी सिस्टम में सारे वोटर्स जो होते हैं उन्हें केवल 2 चॉइसेस होती हैं इलेक्शन वोट देने की। एक तो नोटा पार्टी होती है, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, दूसरा होता है पॉलिटिकल पार्टी जो कि विनर होती है। तो या तो वो नोटा को बटन दबा सकते हैं या फिर विनिंग पार्टी को। सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं। इस सिस्टम में कोई भी कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि एक ही गवर्नमेंट होती है, एक ही पार्टी होती है, तो वही जीत जाती है। तो इसलिए इसके अंदर गवर्नमेंट कोई भी कंपटीशन नहीं होता। जो सारा पावर होती है वो ग्रैप्स मतलब मुट्ठी में आ जाती है पूरी एक ही पार्टी के, और वो ही सारा काम करती है। कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर 1 पार्टी सिस्टम है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा। सेकेंड हमारा 2 पार्टी सिस्टम। इसके अंदर 2 पार्टी सिस्टम में 2 पार्टीज़ होती हैं। चॉइसेस सेलेक्ट फ्रॉम 2 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। 2 पॉलिटिकल पार्टी में से उन्हें सेलेक्ट करना होता है। विनिंग पार्टी कौन सी होती है? जिसके पास ज़्यादा वोट्स आती हैं, वो विनिंग पार्टी होती है। द पार्टी विद द माइनॉरिटी वोट्स कैन चूज़ टू आइदर मर्ज। जिसके पास कम वोट होती हैं, माइनॉरिटी वोट्स होती हैं, वो अगर वो चाहे तो दूसरी पार्टी में मर्ज भी हो सकती है, अपने जोड़ सकती है, या फिर वो अपोजिशन भी खड़ा कर सकती है। अपोजिशन पार्टी कौन सी होती है? जो सामने जिसको कम वोट मिलते हैं। कुछ कौन सी कंट्रीज़ के अंदर जो है ये सिस्टम है? कनाडा एंड ग्रेट ब्रिटेन में 2 पार्टी सिस्टम कंटिन्यू जो होता है। नेक्स्ट हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसके अंदर बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम जो है कॉमन टाइप है, या ज़्यादातर ये कंट्रीज़ में मिलता है। इस तरह के सिस्टम में जो होता है बहुत सारी पार्टीज़ कम्पीट करते हैं, एक दूसरे को कंपटीशन देती है। मेजॉरिटी जिसके अंदर आती है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलती हैं, वो पार्टी अपना गवर्नमेंट बनाती है। यहाँ पर कुछ सिचुएशंस होती हैं दैट नो पार्टी गेट्स द मेजॉरिटी। अगर कोई भी पार्टी ज़्यादा वोट नहीं ले पाती है, सबके इक्वल आती है ज़्यादातर, तो जिसके कम वोट हैं वो उसको अपने में जॉइंट कर लेती है, जिसको बोलते हैं कॉलिशन गवर्नमेंट। मतलब 2 से 3 पार्टी को भी वोट्स वो ले सकती है अपने साथ, और उसे जोड़कर एक सरकार बना सकती है। कुछ कंट्रीज़ हैं, उसके अंदर कौन सी कंट्रीज़ है? इंडिया। अब ये इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, ये आपने खुद से करने हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है कि पीपल जो होते हैं वो अपॉइंटेड किए जाते हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर, एक सरकार के अंदर, टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस में, चुनाव में भाग लेने के लिए। अपना उनका प्रतिनिधित्व कहलाने वाली पार्टी कहलाती है पॉलिटिकल पार्टी। जो लोग पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, जितने भी लोग बनाते हैं पॉलिटिकल पार्टी, फॉर एग्जांपल बीजेपी है या कांग्रेस है, तो इसके अंदर जितने भी लोग हैं वो, उनका सबका सेम माइंड सेट होता है। सभी एक ही अपना विचार लेकर चलते हैं, इतने एक ही आइडियाज़ होते हैं उनको देश को चलाने के लिए, और वो रिफ्लेक्ट करते हैं दीज आइडियाज़ को किसके? सिटीज़न को, लोगों को बताते हैं, उनके सामने रखते हैं, देश के नागरिकों के सामने। और फिर पीपल डिसाइड करती है कि कौन से आइडियाज़, कौन सी पार्टी के आइडियाज़ उनके लिए बेस्ट हैं। फिर वो उसी को ही पॉलिटिकल पार्टी को क्या करती है? वोट देती है। यहाँ पर कुछ फंक्शंस हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी
प्लेड करती है, कौन कौन से रोल निभाती है। दे सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूंसीज विच स्टैंड अप इन इलेक्शन एंड मेक प्रॉमिस टू द मेक कंट्री बेटर देयर आइडियाज़। यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब जो भी जैसे बीजेपी के कौन कौन से मेंबर्स खड़े हैं, वो सारे खड़े होते हैं इलेक्शंस में और प्रॉमिस करते हैं देश के लिए, जनता के लिए अच्छे आइडियाज़ लेकर आएंगे। उसके बाद पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स स्टार्ट करते हैं वो। डिफरेंट चॉइसेस, अलग अलग वोटर्स जो होते हैं उनके पास बहुत सारे सिलेक्शन होते हैं, चॉइस होती है वोट देने की। वो कैंपेन कंडक्ट करते हैं, मतलब सभा इकट्ठी करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, नॉमिनेशन देते हैं, नाम निकलता है उनका किसको मिलेगी पार्टी, और उसके बाद फुलफिल पूरे प्रॉमिस जो होते हैं उन्हें पूरा करते हैं। और इस तरह दे मेक टू पीपल फॉर अ बेटर फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री। वे लोगों के लिए अच्छा फंक्शन तैयार करते हैं, देश के लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं। वो मूवमेंट लॉन्च करते हैं फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम फेस्ड, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आंदोलन चलाते हैं वो अलग अलग जगह पर। और इस तरह जो है पब्लिक ओपिनियन दूसरा मैटर हो जाते हैं उनका रीजन शेप्ड, ठीक है। दे इवन ऑफर वेलफेयर स्कीम्स, वो अलग अलग तरह की लोगों के लिए सुविधाओं की स्कीम लेकर आते हैं भलाई की, जिससे लोगों का अच्छा हो सके। डायरेक्टली एफिलेटेड बाय द गवर्नमेंट, जो कि सीधे गवर्नमेंट के द्वारा ही एफिलेटेड होती है, मान्यता मिलती है उन्हें। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, कितने टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। फर्स्ट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, जैसे कि इंडिया है, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी 2 टाइप लेवल हैं, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और रीजनल लेवल। रीजनल लेवल और स्टेट लेवल को एक ही बोल दिया गया है यहाँ पर। तो नेशनल पार्टीज़ जो हैं, नेशनल पार्टीज़ जो होती है, जो नेशन पूरे ऑल ओवर कंट्री के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जैसे कि हमारी बीजेपी है, कांग्रेस है, ये इस टाइप की जो पार्टीज़ हैं, ये सभी जो है हमारी नेशनल पार्टीज़ हैं। इनका क्या है कि इन्हें क्या करना होता है, ये इफ़ इट इज़ आइदर एबल टू विन वोट्स फ्रॉम 4 और मोर स्टेट्स, अगर ये 4 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर जीत जाती हैं जब इलेक्शन होते हैं, या टोटल सीट्स के 6% इनको मिल जाते हैं, तो ये विनिंग पार्टी बन जाती है। इनको पार्टी घोषित कर दिया जाता है नेशनल पार्टी। सम मोस्ट नेशनल पार्टीज़ कौन सी हैं, कांग्रेस पार्टी है, नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, ये कुछ कौन सी पार्टीज़ हैं हमारी नेशनल पार्टीज़। अब है रीजनल पार्टी, रीजनल मतलब क्षेत्रीय, जो हमारे पास में होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि हमारे रीजनल क्षेत्र हमारे जो है रिप्रेजेंट करते हैं किसको, क्षेत्र को, और सब रीजनल मतलब और छोटे क्षेत्र को। कम्युनिटीज़ आर नोन एज रीजनल पार्टीज़। ये यूजली सेग्रेटेड करती हैं, किसी से जुड़ी होती हैं, ये लैंग्वेज से हमारे लोकल लैंग्वेज, हमारा कल्चर, रिलीजन, इस तरह से हमारी पार्टीज़ ये बनी होती हैं। हमारे धर्म के अनुसार भी बनती हैं, ये हमारे कास्ट के, हमारे कल्चर, लैंग्वेज के बेस पर ये पार्टीज़ बनाई जाती हैं। ये पार्टी जो होती हैं ये होल्ड करती हैं ओवर ओनली 2 स्टेट्स इन अ कंट्री। ये पार्टी केवल 2 स्टेट्स को ही रिप्रेजेंट कर सकती, ले सकती हैं, ये नहीं कि 2 से ज़्यादा पूरे भारत में नहीं कर सकती, पूरी कंट्री में नहीं कर सकती होल्ड। सिर्फ इन्हें 2 स्टेट के अंदर पावर होती है कि कोई भी 2 स्टेट के अंदर ये वोट इलेक्शन लड़ सकती हैं। कुछ एग्जांपल हैं DMK, ADMK और आपका तेलुगु देशम, जम्मू एंड कश्मीर में है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और आपका असम में है असम गण परिषद। तो ये हमारी रीजनल पार्टी है। हरियाणा में भी है, जैसे कि आपकी बसपा है, बसपा नहीं JJP। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ अपोजिशन। रोल ऑफ अपोजिशन मतलब जो पार्टी इलेक्शन के अंदर फेल हो जाती है या सेकंड नंबर पर आती है, जिसके वोट्स विनिंग पार्टी से कम होते हैं, वो उसे अपोजिशन का रोल मिल जाता है। वो क्या करती है अपोजिशन पार्टी जो होती है, वो जितने भी फील्ड एफर्ट्स होते हैं, मतलब जो विनिंग पार्टी होती है उसने जो जो काम बोले थे और वो नहीं कर पाती है, तो उनका ध्यान रखती है और लोगों को उसके लिए अवेयर कराती है, उसको बताती है कि भाई गवर्नमेंट ने ऐसे बोला था लेकिन करा नहीं है, आपने गलत उसको वोट दिया है टीम पार्टी को। तो ये उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है वर्किंग ऑफ अ गवर्नमेंट।